बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिड्डियों का एक दल जो है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर बड़े बड़े इलाके में पहुंच चुका है। जैसे आपका दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है। वहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है फसलों वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्यों अज़ाब आया था, ये टिड्डियों का जो दल है ये किस लिए आया, इसकी वजह क्या है, उसके साथ साथ कुरान में जहाँ पर टिड्डी का तज़किरा मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है, उसको भी यहाँ पर बताऊँगा। जैसा कि मेरे हाथ में मारिफुल कुरान है। मारिफुल कुरान में ये जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 44 है। यहाँ से तफसीर शुरू होती है और सफ़ा नंबर 49 तक है। कुरान की आयत है सूरह आराफ में और आयत नंबर 133 है। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा। लंबी और भी आयतें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, ये जो अज़ाब आ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से एक तंबीह के तौर पे हैं कि तुम जो है अभी भी सुधर जाओ, तुम भी अभी भी जो है अल्लाह के रास्ते पे, राह रास्त पे आ जाओ, वरना अल्लाह ताला बार बार तंबीह कर रहा है, फिर अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा अगर अभी भी तुम न समझो। ये ऐसे है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक अज़ाब ऐसा ही आया था। टिड्डी को अरबी में जराद कहते हैं, जैसा कि कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है। मैंने अभी आयत पढ़ के आपको सुनाई है। इसका हुक्म पहले समझ लें। टिड्डियों का खाना शरीयत में बिल्कुल जायज़ है, खा सकते हैं। और अगर टिड्डी मर भी जाए, हदीस में आता है, सही हदीस से, सही रिवायत से साबित है, 2 मुर्दार ऐसे हैं जिनका खाना जायज़ है। एक है मछली। मछली अगर मर जाए तब भी उसको आप खा सकते हैं। मछली को खाने के लिए ज़िबाह करना, उसको काटना ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह टिड्डी, इसको भी जो है आप बग़ैर ज़िबाह किए खा सकते हैं। और मुर्दा, अगर टिड्डी मर जाए तब भी आप इसको खा सकते हैं। आगे मैं ये क्यों बताया हूँ, आगे इसको आगे जोड़ूंगा इंशाअल्लाह, बहुत अहम बातें आएंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 9 अज़ाब आए थे, जिसका तज़किरा कुरान में है। 2 अज़ाब का तज़किरा पहले हो चुका था। अब जो इस आयत में मैंने जो आयत पढ़ी है, चंद 2 के बाद और जो हैं अज़ाब हैं, 7 अज़ाब, उसका तज़किरा मिलता है। सबसे पहला जो है तज़किरा इसमें है तूफ़ान का। ये तूफ़ान जो है बहुत ख़तरनाक तूफ़ान था। तेज़ हवाएं थी, उसके साथ साथ बारिश और पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग उससे बेजार और परेशान थे। 2 कौम थी उस वक्त। एक थी फ़िरऔन को मानने वाली कौम और दूसरी कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली। जो कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानती थी उसे बनी इसराइल कहा जाता है, और जो फ़िरऔन को मानती थी उसे कौम फ़िरऔन कहा जाता था। तो इसी से आप आगे मैं बात करूँगा तो आप समझते जाएंगे। जब ये बहुत तेज़ तूफ़ान होने लगी, बहुत तेज़ जो है बारिश होने लगी, बहुत तेज़ जो है पानी जो है बढ़ने लगा, वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे बनी इसराइल, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अपने मौज में थे, बिल्कुल जो है ऐशो आराम में थे, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये जो तूफ़ान से जिनको दिक्कत हो रही थी, जिनको परेशानियां हो रही थी, वो कौम फ़िरऔन थी। जब ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया ये तूफ़ान, अब वो लोग आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि आप जो है अल्लाह से दुआ करें ये हट जाए। तो वादा किया कि हम आपको रसूल मानेंगे, नबी मानेंगे, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। 7 दिन के बाद ये तूफ़ान ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद पानी वगैरह, सैलाब था, पानी था। उसके बाद ये लोग जो है खेती वगैरह करने लगे और अपने वादे को भूल गए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था इन्होंने। फिर जब ये लोग खेती करने लगे, खेती ज़बरदस्त होने लगी, बहुत ज़्यादा गल्ले वगैरह उगाने लगे, बहुत अच्छी तरह से पहले के मुकाबले में ज़्यादा खेती होने लगी, ज़्यादातर जो है अनाज उगने लगे। अब ये लोग कहने लगे ये तो जो तूफ़ान आया था ये अज़ाब नहीं था, अज़ाब कुछ नहीं था, ये तो हमारे फ़ायदे के लिए आया था
क्योंकि हमें जो पहले फ़ायदा होता था उससे ज़्यादा खेतियां हम आज उगा रहे हैं। और तकरीबन इस तूफ़ान के 1 महीने तक ये इस तरह काम करने लगे। फिर अल्लाह ताला एक और अजाब इनके ऊपर जो है मुसल्लत कर देता है। वादा भूल गए और ख़ुद कहने लगे ये जो अजाब अगर इसको माना जाए तो ये तुम लोगों की वजह से, बनी इसराइल की वजह से कहने लगे, यानी कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ये अजाब आया था। बिल्कुल बात को पलट दिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और अजाब भेजा। जब इनकी खेतियां हरी भरी हो गईं, टिड्डी का दल ये जो है आ गया अल्लाह की तरफ से, और इतना सख्त आया कि वो जो उनकी खेतियां वगैरह थी सबको बर्बाद करते गया, सब नुकसान होते गए। उसके अलावा घर में जो खाने की चीज़ें थीं उसको भी ये टिड्डी खाते गए, ख़त्म करते गए। 1 हफ्ते तक, तकरीबन 7 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। ये लोग फिर बेजार हो गए, फिर परेशान हो गए। अब उसके बाद फिर आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर वादा करते हैं हम आपको रसूल मानेंगे, नबी मानेंगे, आप दुआ कर दीजिए। फिर उसके बाद दुआ कर देते हैं। अब ये अजाब ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है, कुछ गल्ले वगैरह, कुछ अनाज वगैरह इनके पास बाकी थे। अब ये लोग फिर अपने वादे को भूल गए, फिर कहने लगे कि हम आपको फिर नबी नहीं मानेंगे, हम आपको रसूल नहीं मानेंगे। जो कौम फ़िरौन थी वो इस तरह कहने लगी। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और अजाब भेजा। उसका लफ्ज़ कुरान में आया है कुम्मलुन। कुम्मलुन कहते हैं, 2 तर्जमा है इसका। एक है जूं, जो बालों में, सरों में, इंसान के सरों में या किसी जानवर वगैरह के जिस्म पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जूं है। लेकिन यहाँ पर कुम्मलुन का तर्जमा जूं नहीं है। यहाँ पर कुम्मलुन कहते हैं घून, जो घून होता है, जिसको जो है लकड़ी वगैरह पे या किसी जो है चावल वगैरह पे कुछ कीड़े, ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो उसको जो है बिल्कुल खोखला कर देते हैं। गेहूँ वगैरह को, अनाज वगैरह को बिल्कुल खोखला कर देते हैं खा के। छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसी तरह लकड़ी वगैरह में भी छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो उसको बिल्कुल खा कर जो है खोखला कर देते हैं अंदर से। इस तरह का अजाब पैदा हुआ। और वो जो अनाज वगैरह बचा के रखे हुए थे उसमें ये घुन लगने लगे। अब वो भी बर्बाद होने लगा। अगर 10 मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि किताबों में तज़किरा है, लेकिन यहाँ किलो के हिसाब से नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए किलो के हिसाब से बता रहा हूँ। 10 किलो अगर लेके आते थे अनाज, आटा निकालने के लिए कौम फ़िरौन जो है, तो 10 किलो में से 3 किलो आटा बनता था। इतना खोखला हो गया था अंदर से। अब वो लोग फिर परेशान हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर उन्होंने वादा किया, फिर हज़रत मूसा ने दुआ की। 1 हफ्ते के बाद फिर जो है यह अजाब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद फिर से वो जो है भूल गए। फिर उसके बाद वादा खिलाफ़ी उन्होंने की। उसके बाद एक अजाब आया, ज़फ़ादी, ज़िफ़दउन कहते हैं मेंढक की। मेंढक का अजाब जो है ज़बरदस्त अजाब आया। घर में अगर कोई सो जाता था, और ये जितने भी अजाब आ रहे थे जो बताऊंगा, अभी आगे बताने वाला हूं, जो बता चुका हूं, ये सब के सब कौम फ़िरौन पे अजाब आ रहा था। जो बनी इसराइल थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बिल्कुल पहले की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। अजाब से इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। नुकसान हो रहा था तो कौम फ़िरौन को। तो अब जो मेंढक, ज़िफ़दउन कहते हैं मेंढक का अजाब आया। जब कोई सो जाता था कौम फ़िरौन में से, तो मेंढक इतने घरों में भर चुके थे, और इधर उधर हर जगह जिधर देखो मेंढक। घर में अगर कोई सो जाता था, पूरे जिस्म में मेंढक लग जाते थे। इसी तरह अगर कोई करवट लेता था, पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मेंढक ही मेंढक हैं घर में। परेशान, अब क्या करेंगे। फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ कराई गई। फिर यह अजाब भी 1 हफ्ते में टल गया। ये जो एक अजाब से दूसरे अजाब तक जो वक्फ़ा होता था, 1 महीने का वक्फ़ा होता था। 1 महीने के बाद फिर वादा खिलाफ़ी करते थे, तो 1 महीने के बाद फिर से अजाब शुरू हो जाता था। उसके बाद फिर से एक अजाब आया। दमुन का लफ्ज़ आया है, जैसा कि मैंने आयत पढ़ के सुनाई, आप इसको सुने होंगे तो गौर से। दमुन का, दम कहते हैं खून। ये भी अजाब जो था बहुत अजीब व गरीब। यहाँ तक कि तफसीर की किताबों में लिखा है, जैसा कि मारिफुल कुरान में भी लिखा है, अगर कोई बनी इसराइल एक ही दस्तरखान पे, दस्तरखान एक ही है,
बनी इसराइल भी उसी में बैठ के खाना खा रहे हैं, उसी में कौम फिरौन भी बैठे हुए हैं। अब अगर खाना उठाते थे खाने के लिए, पानी उठाते थे पीने के लिए, ये जो बनी इसराइल थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, इनको तो कोई नुकसान नहीं होता था, ये खाना खाते थे पानी पीते थे। लेकिन जो कौम फिरौन थी, जो फिरौन को मानने वाली कौम थी, जब भी वो खाना उठाते जो है वो कौम उठाती थी खाना खाने के लिए, पानी उठाती थी वो कौम पानी पीने के लिए, फौरन वो खून से तब्दील हो जाता था, खा नहीं पाते थे। एक ही दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं, तब भी इनका खाना बिल्कुल दुरुस्त है, उनका खाना फौरन जैसे ही लेते थे खाने के लिए खून बन जाता था। अजाब, परेशान। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर एक जगह जमा होते हैं, फिर दुआ कराते हैं, फिर ये जो है अजाब ख़त्म होता है। इसी तरह इसमें जो है एक लफ्ज़ और भी आया है, जिसका जो है वो लफ्ज़ है रिजजुन, रा जीम जा, रिजजुन। ये भी जो है ताउन के माने में आता है। वबा, अभी जैसे वबाई बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, वबाई अमराज हैं, ऐसे ही ताउन और वबाई बीमारी को जो है रिजजुन कहते हैं। ये भी अजाब उसके बाद मुसल्लत हुआ। फिर उसके बाद वो कौम जो है हलाक हो गई, गुमराही की तरफ चली गई। एक लंबा किस्सा है। तो इस तरह करके मामला चलता रहा। इससे हमें सबक लेना है। एक मरतबा अल्लाह ताला अजाब भेजता है, जैसे अभी कोरोना वायरस का अजाब चल रहा था, हमको उससे इबरत लेनी चाहिए, हमको उससे जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन हम और अल्लाह के रास्ते से भटकते गए। फिर से अल्लाह ने एक दूसरा अजाब हम पे मुसल्लत कर दिया। अभी टिड्डियों का अजाब चल रहा है। जहाँ ये टिड्डियों का मामला चल रहा है, वहाँ पर जो खेती वगैरह करने वाले थे, किसान वगैरह थे, सब के सब परेशान हैं। किया जाए तो क्या किया जाए? पूरी खेत जो है वो खेत, मुकम्मल खेत को खाकर ख़त्म कर देते हैं। और जब ये टिड्डियों का जो है दल आता है, ऐसे लगता है जैसे बादल है, ऐसे महसूस होने लगता है जैसे शाम और रात होने वाली है, अंधेरा छा जाता है। और ये कोई टिड्डी का दल 10-20 टिड्डियाँ नहीं होते हैं, इस जो नहीं होती हैं, इसमें लाखों लाख करोड़ों करोड़ टिड्डियाँ होती हैं। इतने सख्त अजाब में अब मुब्तला हैं। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, हमें इबरत लेनी चाहिए। जैसे जो बनी इसराइल के ज़माने में ये अजाब आया था, एक अजाब आया, फिर वो लोग फिर नाफरमानी करने लगे, अल्लाह को भुलाने लगे, तो फिर दूसरा अजाब आया। ऐसे ही अब भी यही हो रहा है, एक अजाब आ रहा है, हम फिर अल्लाह की तरफ से भटक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। फिर से अल्लाह ताला दूसरा अजाब मुसल्लत करता है ताकि मेरे बंदे फिर मेरी तरफ रुजू कर लें। लेकिन हम फिर वही काम, उसी तरफ फिर जाते चलते फिरते रहते हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। और याद रखिएगा, ये टिड्डी जो हैं, साइंसी एतबार से जो जानने वाले हैं, इनमें जो है 70% टिड्डियों में, यानी एक टिड्डी के अंदर 70% जो है जिसको हम ताकत की दवाई कहते हैं, जिसको जो है प्रोटीन कहा जाता है, 70%, एक टिड्डी के अंदर 70-70% जो है प्रोटीन होता है। इसीलिए इसको अगर कोई खाता है, शरीयत ने ऐसे ही हलाल नहीं करार दिया। कई फ़ायदे हैं इसमें, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ताकत है इसमें। इसीलिए अगर कोई इसको खाना चाहे, बिल्कुल खाना जायज़ है, बिला कराहत उसको खा सकते हैं, खाने में कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है, सही हदीस से साबित है। और दूसरी बात यह है, एक इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, उससे लोगों को धोखा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डियों पे जो है मतलब टिड्डियों से पनाह मांगी है और टिड्डियों पे जो है बद्दुआ की है। उस हदीस में ये पता चलता है, लोगों को धोखा लगता है। याद रखिएगा, वो हदीस जो है बिल्कुल मौजू दर्जे की हदीस है। इब्ने माजा शरीफ में कई रिवायतें ऐसी हैं जो बिल्कुल मौजू दर्जे की हैं। उनमें से एक रिवायत ये भी है कि टिड्डी पे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की है। ये रिवायत मौजू दर्जे की है। तो इसीलिए हमें इससे इबरत लेना चाहिए और
कुरान को सामने रखते हुए, तफसीर को सामने रखते हुए मैंने ये बातें आप तक पेश की हैं। अल्लाह ताला हमें शरीयत का पाबंद बनाए। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।